अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा शम्स राजा, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं अपने बिलवेड क्लाइंट्स के लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए। आज मैं टेक्सला में मौजूद हूँ और खानपुर डैम में बहुत ही कदीम जो है वो एरिया है। हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे हम आपकी बात भी करवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि इस मस्जिद, जो कदीम मस्जिद है, इसका क्या नाम है, इर्द गिर्द इस जगह के बारे में पूछेंगे और यहाँ पे क्या जो है वो सिलसिला है और कितना खूबसूरत जो है वो ये यहाँ पे लैंडस्केप है और लोग यहाँ पे आते हैं और क्या यहाँ की तारीख है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम मलिक इकराम है। मैं इधर से यूथ काउंसलर हूँ, विलेज काउंसिल खुईमैरा से। और ये हमारी विलेज काउंसिल का हिस्सा है। तो ज़िला हरीपुर है, ये ज़िला हरीपुर है, तहसील खानपुर है। और जो यहाँ जो जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, इसको पुराना खानपुर इस जगह का नाम बोलते हैं। ये सामने एक पुरानी एक मस्जिद है। 1872 में रजा जंदाद रजा जंदाद साहब ने इसकी संग बुनियाद रखी थी। इसकी जो अहम वो खसूसियात ये है कि जिस वक्त इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई, तो ऐलान हुआ कि वो बंदा आकर इस मस्जिद की संग बुनियाद रखेगा जो बंदा मसलन जो मसलन गुनाहों से पाक है, यानी हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि नाले दा जड़ा बंदा नाले दा सोचा है, वो बंदा आकर इसकी संग बुनियाद रखेगा। तो इसी उसी वक़्त रज़ा जंदाद साहब उठे हैं उस चरखे में से, उन्होंने रखी है। और 10 लाख रुपया उस वक़्त जो लागत आई थी, 10 लाख रुपया उस वक़्त लागत से ये मस्जिद में की तमीर हुई है। और ये बिल्कुल अपने पूरे जोबन के साथ और अपनी पूरी जो बिल्डिंग है उसमें खड़ी हुई है। और साथ ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी टैंकी है ना, ये जो सामने है ये टैंकी है। उस वक़्त पानी वगैरह गर्म करते थे, उस साइड से आग वगैरह लगाते थे। फिर अभी इस मस्जिद में दूर दराज इलाकों से, पाकिस्तान से, बाहर ममालिक से लोग देखने के लिए भी आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग देखने के लिए आते हैं। और इसमें जो बाकायदगी है, नमाज तरावी भी इधर अदा होती है रमज़ान शरीफ में बाकायदगी के साथ, पिछले 2-3 सालों से। लेकिन जो नमाज ईद की नमाज है, बड़ी ईद और ईद ईद फितर, ईद अज़हा, ये दोनों ईदों की नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है। जितनी ये मुगलाबाद, शेराबाद, डुमक्का, खुईमैरा, ये पुराना हाँ, ये सब लोग पहले सब लोग इकट्ठे होते थे, इधर ईद ईद की नमाज आकर पढ़ते थे। बल्कि हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ईद की नमाज को यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा अफजल, बुज़ुर्ग भी कहते हैं और कहते हैं जी कि यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अफजल ये है कि ईद का जो त्यौहार है, जो ईद का मौका है, वो अल्लाह ताला ने एक दूसरे को, मतलब जब इंसान मिलता है, उनकी एक दूसरे की जो अंदर की बातें हैं वो भी क्लियर होती हैं, मतलब दूरियाँ होती हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि मस्जिद पुरानी है, इधर ज़्यादा लोगों ने सजदे किए हैं, बड़े वक़्त से लोग इसमें नमाज़ पढ़े, इसकी बरकत भी ज़्यादा है। तो ईद की नमाज़ बड़े लोग इधर आकर शौक से और बड़े अपने जज़्बात के साथ, बड़े एहसन जज़्बात के साथ यहाँ पर अदा करते हैं। इसके साथ ही फिर आपको अंदर ये आप देख सकते हैं, पहले मुख्तलिफ परिंदे वगैरह भी इधर रहते थे। ये साथ ये मस्जिद जिस वक़्त खानपुर डैम आबाद नहीं था ना, खानपुर डैम के आबाद होने से पहले खानपुर डैम की जो खानपुर डैम बनाया है, ये दरियाए पमाला से, दरियाए रो इधर सामने से गुज़र रही थी। ये जिधर आप खड़े हुए हैं, बिल्कुल सारा एरिया था, बाज़ार वगैरह जिस तरह हमारे बड़े बताते हैं, या तारीख जिस तरह बताती है, यहाँ पहले बाज़ार वगैरह होता अच्छा, ये था। जहाँ हम खड़े हैं ये बाजार था पहले। बाज़ार था, लोग इधर रहते थे, फिर ये डैम जिधर बना हुआ है, इधर बड़ा एक रजगान की, मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब वो जिसे आप बोलते हैं अदालत बनी हुई थी, ठीक है? वो बनी हुई थी इधर, मतलब मुख्तलिफ फैसले, थाना वगैरह इधर था। उसके बाद जिस वक़्त खानपुर ये डैम बनाने का हुआ है, फिर लोगों को खानपुर में प्लाटों की अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद तो साथ प्लाटों में यहाँ पे किस तरह ये एक तो ये बताएं कि ये मज़ार जो पीछे ये जो है वो किनका है और यहाँ पे क्या खसूसियत है? अच्छा, ये जो मज़ार है, ये सखी नैत वलैत का है। उधर अभी भी जुमरात वाले दिन लोग आते हैं, अपनी जो इनकी अकीदतमंद हैं, वो देगें वगैरह पकाते हैं, लंगर वगैरह का तमाम करते हैं। फिर इधर कुछ इनके 2 बंदे भी मौजूद होते हैं। फिर इसके साथ ये जो आपको पुरानी टैंकी नज़र आ रही है, जिस वक़्त खानपुर डैम इधर मसलन लोग नहीं था, दरियाए रोज़ था, सिर्फ लोग इधर आबाद थे, तो इस टैंकी से लोगों को, जो आबादी है, उसको पानी दिया पानी जाता जाता था। है। अच्छा, ये भी बताएं कि अब ये जो इसके पीछे आबादी है ये भी बताएं और यहाँ पे बताएं कि ये ज़मीन की क्या कीमत है और ये ऊपर जो नई जो हो रही कंस्ट्रक्शन रोड बनने जा रही है और यहाँ पे सुना है बड़े प्यारे प्यारे फार्म हाउसेज हैं, तो ये कोई बंदा यहाँ पे जो है वो खरीद सकता है और कैसे यहाँ पे जो है बिजनेस अच्छा जो है वो कर सकता है और किसी ने ओवरसीज ने या किसी बाहर किसी पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में आने वाले किसी बंदे ने अगर खानपुर में यहाँ रहना हो, यहाँ पे जगह लेनी हो, तो यहाँ पे क्या कीमत है, जरा ये भी बताएं लोगों को। अच्छा, जो ज़मीन की कीमत है, जो बिल्कुल फ्रंट व्यू पे है ना, डैम के साथ, तो पहले तो वो आपको मिलती नहीं है। अगर आपको मिलेगी, वो 5-6 लाख रुपया पर मरला मिलेगी, ठीक है? अभी पहले ये मैं अच्छा, डैम के जो करीब है, ये डैम आपने देखा है अभी चारों तरफ पर,
ये यहाँ इसके करीब 5 से 6 लाख रुपया मरला है। 5 से 6 लाख रुपए मरला बिक रहा है। अच्छा, फिर जो ये पहाड़ियाँ हैं डैम व्यू पे, मेरी याद की बात है 3-4 पहले इन पहाड़ियों को लोग बेचना चाहते थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। ये 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कनाल सेल हो रही थी। अभी ये जो आपको नज़र आ मैफेयर का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, अच्छा फिर ठीक है? मैफेयर मैफेयर अच्छा मेफेयर। मैफेयर सोसाइटी है, हाँ, मैफेयर सोसाइटी है। ये आप पहले ये आप इंटरेस्ट पे लेक व्यू होटल है, ठीक है? ये भी इधर भी लोग दूर दराज से आते हैं, मेहमान वगैरह रेस्ट करते हैं खाने का। फिर उसके साथ आगे कार के सामने वाइट पैलेस बना हुआ है, हुँ, वो आपको दूर से नज़र आ रहा है। हुँ। फिर आप सीधा जाते हैं, ये बिल्कुल जो सात सत एरिया है, ये बिल्कुल मुकामी लोगों ने सेल कर दिया है। जो पहले ज़मींदार थे, अभी इधर मेजर कर्नल और जो मसलन पाकिस्तान के जो सरमायादार हैं यहाँ हुँ, पर आ चुके हैं। इधर से आगे एक मैफेयर सोसाइटी बन रही है। फिर उससे आगे आप देखें मोबाली है, गंदारा आता है, गंदारा के आगे मोबाली आता है, इसके आगे तमाम बमाला तक, बमाला स्तूपा तक तमाम रकबे यहाँ पर सेल हुए हैं और बड़े महंगे दामों में 10-15 लाख रुपया कनाल जो पहाड़ियाँ सेल हुई हैं, जो रोड के साथ डैम के व्यू पे या रोड के साथ पहाड़ी है, वो अभी 25-30-40 लाख रुपया पर कनाल पहाड़ी सेल हो रही है, जिसकी कीमत पहले क्या थी? 50,000 रुपया कनाल, 40,000 रुपये कनाल और 30,000 रुपये कनाल। खानपुर डैम की मेन जो वजह है ये सारे कारोबार की, सारे का जो कारोबार की जो मेन जो मतलब वजह है, जो जिसकी वजह से कारोबार चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ खानपुर डैम है। तो ये मुझे बताएं कि अब जैसे यहाँ पे तो चले पहाड़ियाँ हैं इस तरह, अगर किसी ने 5 परले का या 10 परले का प्लॉट लेना हो, कनाल का लेना हो, तो उनके लिए क्या जो है वो सूरत हाल है, और पानी बिजली गैस या क्या सूरत हाल है? मफेयर वाले भी 5 से 10 मरले का प्लाट दे रहे हैं। अच्छा, ये जो ऊपर है वो इनका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया। सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो हिल टॉप्स के नाम के एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो वो हमारे डीपीओ करक हैं शहबाज अलाई साहब, उनके वालिद मोहतरम जनाब मलिक मंजूर साहब की निगरानी में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो वो जो एहतशाम खान है इस्लामाबाद के मेयर हैं, वो भी इसमें वो उन दोनों दो पार्टनर हैं इनकी। ये सामने आपको नज़र आ रहा है इसका रोड, इस पे 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल यानी 15 मरले का आपको फ्लाइट तैयार ये आपको देंगे। किस तरह 5 परले 10 परले का रेट होगा? फिलहाल नहीं मैं पता। ये इसकी अच्छा, और जो लोकल ये नीचे जो आबादी है यहाँ पे क्या रेट होगा जरा 5 परले का? जो रोड से साइड पे है, बैक साइड पे है, वो तो आपको 1.5-2 लाख रुपया मरला मिल जाता है। अच्छा, तो ज़रा और साइड पे हो तो फिर आपको लाख रुपए मरला तो मिल जाए, मतलब इस लेकिन तरह आप कह लें कि 10 परले का प्लॉट आपको 15 लाख या 20 लाख रुपए तक बैक साइड पे। बैक साइड पे, और फ्रंट पे जो है वो 40 50 30 35 40 का। नहीं, फ्रंट पे आपको जो प्लाट है वो 20 लाख रुपए का 5 मरले का और 10 मरले का 40 लाख रुपए का आपको मिल बिल्कुल जाता आसानी से मिल सकता है। है। और ये बताएं कि यहाँ पानी बिजली गैस का क्या सूरत हाल है? गैस तो इधर नहीं है। बिजली के हवाले से कुछ वादियाँ दूर थी, नई वादी जिस तरह बन रही हैं, उनका तक 1 पोल 2 पोल मिल रहे हैं। पिछले दौर में जिस वक़्त हमारे पहले तो बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, जिस वक़्त उमर अयूब खान अपोजिशन लीडर थे, हम्म, तो उस वक़्त उन्होंने बिजली के हवाले से बड़ा काम किया है। ये दूर दराज जिधर बिजली नहीं थी, या उनके वालिद मोहतरम थे गुल अयूब खान, वो वज़ीर दाखिला रहे हैं पहले, वज़ीर ख़ारिजा सॉरी। वो उन्होंने इस वक़्त एक उनका एक बात मशहूर है कि वो कहते हैं जिधर खोता बनते हो उधर भी जाकर पोल लगाओ। तो बिजली के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। रस्तों पे आप मेन रोड पे वो रस्तों वाले मामलात भी नहीं, पानी के मामलात भी तो हमारे पास मसलन नहीं है। सिर्फ़ हमारे पास गैस अभी खानपुर में है, लेकिन इस एरिया में गैस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अगर यहाँ पे आके प्लॉट लें, घर लें, तो यहाँ पे महफूज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखें जी, बाज़ जगह मसलन मसाइल वाली भी हैं, लेकिन पटवारी साहिबान मौजूद हैं, आपके जो लोकल जो लोग जो प्रॉपर्टी वाले बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। और वो मामला देखें कि कोई अभी ये चार चार भाई हैं, एक भाई का घर जो है बिल्कुल आराम से चल रहा है, दूसरे के घर में कोई मसाइल है, बच्चे की वजह से मसाइल है, तीसरे के घर में लड़ाई है जी, बच्चे अब लड़ रहे हैं आपस में। यही ज़मीनों का हिसाब है। एक नंबर बिल्कुल साफ़ है, दूसरे नंबर पर भी 5-6 भाई हैं, मसाइल तो चल एक बेच देता है, बाकी ज़मीनों के हवाले से आप अपनी जो तसल्ली करके वो बंदा खरीदे तो इंशाल्लाह कोई मसाइल पैदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाकी जी। ये पहाड़ों पर जो पहाड़ है हाँ, ना, ये तकरीबन जो नंबर लगे हुए हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल साफ हैं। अच्छा, ये सामने जो पहाड़ है जी, या जी। ये मेफेयर सोसाइटी है और ये बाकी सारा जी, है, ये सारे क्लियर है जी पहाड़? बिल्कुल क्लियर हैं। और ये पहाड़ यहाँ पे लेना हो मतलब यहाँ पे क्या रेट होगा, यहाँ पे कुछ बता सकते हैं आप? जो नीचे है ना जी, वो हाँ, कब्जा जगह है। कब्जे बगैर जगह तो आपको लाख डेढ़ 2-2.5 लाख रुपए कनाल भी मिल जाती है। देखो जो कब्जे वाली जगह है जिसका तिमा कटा हुआ है, तकसीम हुई हुई हाँ, है, क्लियर है, क्लियर। जो आपको वाज़ेह है वो रोड के साथ जो है वो आपको मिलेगी 20, 25, 30, 40 लाख रुपया कनाल। हाँ, 40 लाख मतलब 20 25 30 40 लाख रुपया कनाल। आपको ये सामने पहाड़ी नजर आ रही है,
वो ऊपर मे फेयर जो है वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके साथ जो है वो यहाँ पे आपको 25 से 30 लाख 40 लाख रुपया कनाल, या 2 कनाल 80 लाख रुपये 70-80 लाख रुपए में आप यहाँ पे अपना जो है वो जमीन वगैरह ले सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और डैम, डैम पे चले आए जी, डैम पे चलते हैं। अब थोड़ा सा डैम के बारे में से इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या जो है वो सूरत हाल है, और यहाँ पे जो आजकल पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, यहाँ पे कश्तियाँ हैं, अभी भी आज भी सैटरडे है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एटमॉस्फियर है, और लोग भी यहाँ पे बहुत आए हुए हैं। पहले हमने हमने कोशिश की कि हम आपको पहले ये जो खानपुर है, टैक्सला है, इसका आपको पहले हिस्ट्री बताएं, और इस मस्जिद को जो भी खानपुर पे यहाँ पे आता है वो इसको देखता है और बहुत ज़्यादा अमेज्ड होता है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि उनको पता चले कि 300 साल पुरानी मस्जिद है, राजगान इसका नाम है, और हमारे पास मुकामी जो है हमारे दोस्त मौजूद थे, उन्होंने सारा बताया। अब हम आपको ज़रा डैम पे लेके आए हैं, थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी होगी, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, बहुत आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो लैंडस्केप है, ये जो माहौल है, ये यूरोप में बाहर के मुल्कों में जाके आपको मिलता है, जो खानपुर में यहाँ पे जो है वो मौजूद है, और लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे स्पॉट्स हैं, और यहाँ पे बोट्स, यहाँ पे जो है वो जट्टी, यहाँ पे आप लाइव बारबेक्यू कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो बाहर के मुल्कों में, यूरोप में होता है, वो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके जो है वो दिया जाता है। बर्थडे इवन के लोग यहाँ पे फंक्शंस करते हैं। वाइट पैलेस और भी लेक व्यू जो रिजॉर्ट्स थे, वो भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, बड़े बड़े, जहाँ पे लोग बैठ के आराम से अपना नाइट स्टे कर सकते हैं, होटलिंग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं इस सारे माहौल को। अब हम खानपुर डैम के दोनों तरफ पे थे, ये मस्जिद बीच में आती है। अब ज़रा इनसे ये भी पूछते हैं कि ये खानपुर डैम के बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की कदीम जो जगहें हैं वो कितनी फेमस है। बाहर से अभी भी यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे, उन्होंने विज़िट किया है इस मस्जिद को भी, और भी जगहें देखी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको। और हमें पता होना चाहिए, हम पाकिस्तानी शहर हैं, हमारा मुल्क है ये, और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या जगह हैं और इनकी क्या है बैकग्राउंड, और इनकी तारीख जो है वो क्या है। जी, इस वक्त हम लोग अब डैम पे पहुंच चुके हैं, और ये देख रहे पैरासेलिंग हो रही है, कितने ज़बरदस्त यहाँ पे मंजिर है, सनसेट हो रहा है, पानी है, बोट्स वगैरह चल रही हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे माल्टे खा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, और बेहतरीन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे माहौल है। जी, अब आप बताएं ज़रा, इसका बताएं हमें कि ये जो कानपुर ये डैम के ऊपर हम आ गए हैं, इसके आप बताएं, आप क्या इसमें जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और तफरीह के लिए क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। या सबसे पहले तो मैं आपको पहले खानपुर डैम के बारे में बताता हूँ कि खानपुर डैम जो है, ये जो इसका पानी है, ये इंतहाई मसलन साफ़ पानी है। ये पहाड़ों से गुज़र कर ऊपर इसकी फिर ये दरियाए रो है, आप उस चंबा चैड़ से गुज़र कर, बमाला से गुज़र कर ये खानपुर डैम तक पहुँच रहे हैं ना, बिल्कुल साफ़ पानी। पहले ये दरियाए रो थी, इसको फिर उन्होंने सदर अयूब साहब के दौर में उन्होंने इस पर हमारे पर हम पर एहसान किया है, और इसको इधर खानपुर डैम का एहतमाम किया है। खानपुर डैम के एहतमाम के साथ दूसरी मैं आपको बात ये मेन वजह बताऊँ, जो मेन इलाका करऊँ है हमारे इलाके पे खानपुर, मतलब ये जो पहले ये लोग रहते थे वो खानपुर चले गए हैं, ठीक है। उनमें सियासी शख्सियात में जनाब राजा जानदास साहब थे, राजा सिकंदर ज़मान साहब थे, और दीगर जो हमारे सियासी का मतलब वो खानपुर चले गए हैं, वो खानपुर में आबाद हो गए हैं। तो अभी जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, ये खानपुर डैम पे आप देख सकते हैं पैरासेल वगैरह हो रही है, ठीक है, पैरासेल हो रही है, फिर ये कश्ती चल रही हैं, फिर आपको ये सामने मिलेगा वो जो पैराग्लाइडिंग के किस्म की ना, वो मोटर वाला मोटर बाइक वाली जो पैरासेल करते हैं, वो आपको ये इंतहाई महफूज किस्म की, मतलब महफूज जो हमारे टूरिज़्म आता है, उसको इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ, इंतहाई इज़्ज़त के साथ उनको सैर तफरीह करवाते हैं। एक तो हमारा इसके साथ मतलब लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे इंतज़ामिया की जानब से भी सख्त हदायत है कि खानपुर पर जो मेहमान आता है वो खानपुर के, पहले तो तहसील खानपुर के लिए वो तहसील खानपुर की मतलब जो लोगों के रोज़गार का सबब बनता है। दूसरे नंबर पे वो मेहमान को जब अच्छा मैसेज आएगा, जब जितना आप मेहमान को प्रोटोकॉल अच्छा मैसेज आएगा, उतना ही आगे से और लोग इधर खानपुर में आएँगे और रोज़गार में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। फिर आपको मैं बताऊँ कि इधर खानपुर डैम पे मतलब जो बोटें चल रही हैं, इसकी 2 एसोसिएशन चल रही हैं। पहले तो एक एसोसिएशन खानपुर बोट एसोसिएशन खानपुर, फिर न्यूज़ बोट एसोसिएशन खानपुर बनी है,
खानपुर डैम बनी है, उस पे उन्होंने जो अपने अपने लोग हैं उन पर कंट्रोल रखा हुआ है, उनको किसी के साथ बदतमीजी नहीं करने देते और बेहतरीन किस्म से ये खानपुर डैम का माहौल बरकरार है। तो दूसरे नंबर पे आपको ये बताऊं कि खानपुर जो डैम की फ़िश है ठेका हुआ है बाकायदा, साथ फ़िश वगैरह भी लोगों को खानपुर डैम की भी मिलती है। बाज़ लोग खानपुर डैम के नाम पे दूसरी फ़िश भी सेल करते हैं, लेकिन खानपुर डैम की जो फ़िश है थोड़ी सी महंगी है। जी, जैसे कि हम लोग पहले वहाँ पे खड़े थे मस्जिद के करीब और हमारे साथ कोस्टल साहब जो है वो मौजूद थे, यहाँ के मुकामी हैं और अब हम जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो अब हम आपको बहुत अच्छी और सॉलिड इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बताएँगे हमें कोस्टल साहब, अब ऑथेंटिक हमारे पास ये बंदे हैं, मुकामी हैं यहाँ के, ये बताएँगे कि यहाँ पे प्लॉट्स और ज़मीनें और घर जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जी फेक होता है या लोग शायद ये बताते हैं कि इसलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 100% जो है वो ओरिजिनल है। हमारे साथ कोस्टल साहब भी मौजूद हैं, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे ज़मीन और प्लॉट और ये सब खानपुर डैम के ऊपर हम मौजूद हैं, तो यहाँ पे क्या प्राइजेज़ है और किस तरह आप जो है वो ले सकते हैं। जी, कोस्टल साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जो मैं आपको मेन बात क्लियर करना चाहता हूँ ना, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 आवाम को लीड कर रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह की करम नवाज़ी से ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। जो बंदा भी खानपुर डैम पे आना चाहता है, कोई मकान लेना चाहता है, कोई होटल लेना चाहता है, कोई लैंड जगह लेना चाहता है, तो उसको मेरी तरफ से एक खुली ऑफ़र है कि भाईजान आप आएँ, खानपुर डैम पे आज जगह पसंद करें, अपना घर पसंद करें या आपको जो चीज़ आप पहले उस पे अपनी मिसाल और एक ज़मीन ले रहे हैं 20 कनाल, 25 कनाल या 10 कनाल, 2 मरले जो जितनी ले रहे हैं, आप पहले उसकी निशानदेही करें, ठीक है? निशानदेही करके अपना कब्ज़ा करें। निशानदेही करें, निशानदेही करके आप क्लियर करें, क्लियर करके हमें फिर आए साथ-साथ आएँ ताकि साथ-साथ आएँ ज़रा लोगों को ये भी दिखाएँ कि क्या खूबसूरत है ये खानपुर डैम और अभी शाम का वक़्त है और आज जो है वो हफ़्ते का दिन है और कितना बिज़ी है। जी, जी कोस्टल साहब। अच्छा आए खानपुर डैम पे, जो आपको मसलन ये खानपुर से जितनी जो जगह होगी सेल के काबिल जो क्लियर होगी हम आपको वो देंगे, क्योंकि हम जब आपको एक प्लाट देंगे साफ सुथरा, मसलन उस पे कोई मसला मसाइल ना होगा, वो हम आपको देंगे तो हमें आगे अच्छा मैसेज जाएगा। जब हम आपको पहली बार ही मसलन जो प्लाट नहीं सही देंगे, जब ज़मीन सेल सही नहीं करेंगे, आपको कब्जा नहीं देंगे, आपको जगह कोई मसला होगा या आपको कोई कागजात का मसला होगा, तो फिर उस वक्त हमारा जो मैसेज है वो मसलन पब्लिक को एक अच्छा मैसेज ही जाएगा, बल्कि फिर दूसरा गाहक हमारे पास या वो मज़ीद बंदे हमारे पास नहीं आएँगे। मैं भाई के वसातत से आपको इस चैनल की वसातत से बता रहा हूँ कि आप खानपुर डैम पे आएँ, जिस बंदे ने जो ज़मीन लेनी है, आप आकर देखें, हम आपको बताएँगे ये राब्ते की है, ये राब्ते से बाहर है। कोई मसला हुआ हम आपको नहीं लेकर देंगे, मसला क्लियर करके, मसले का हल निकाल कर इंशाल्लाह हम जगह पे तब आपको बैठने देंगे, तब आपको बिठाएँगे। वो इंशाल्लाह मैं थ्रेटनिंग आदमी हूँ, आपको पटवारी के साथ, गिरदावर साहब के साथ, तहसीलदार साहब के साथ विज़िट करवा के, जगह क्लियर करवा के, आपके हवाले करके तब आपसे पेमेंट लेंगे। ये इंशाल्लाह इधर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई धोखे वाली बात होगी और ना इंशाल्लाह कोई आपको परेशानी बनेगी। इंशाल्लाह साफ़-सुथरी चीज़ के पैसे लेंगे और साफ़-सुथरी चीज़ आपके हवाले करेंगे। जी, ये आपने देखा। अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या बात हो सकती है कि आपको एक 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 इलाके का काउंसलर जो है, वो आपको इतनी बड़ी श्योरिटी दे रहा है कि आपको पहले पटवारी से सारा चेक करवाएँगे, ट्रांसपेरेंट होगा, तो आप बेफ़िक्र होके यहाँ पे आ सकते हैं खानपुर डैम पे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल, पहाड़ी अगर आपको चाहिए, पहाड़ी के ऊपर आपको अगर चाहिए प्लॉट, वो भी मिल जाएगा। इसके चारों तरफ में हमारे पास जो है वो प्लॉट्स और आपके पास हमारे पास यहाँ पे घर भी मौजूद हैं। सो आपने सारा देखा खानपुर डैम का, ये सारा लाइफ टाइम आपके पास ये व्यू जो है वो आपको मिल सकता है, पुरसुकून है और ख़ास तौर पे इन्होंने बहुत अच्छी बातें की कोस्टल साहब ने, इनका बहुत शुक्रिया, ये आज हमारे साथ मौजूद थे और ये भी बहुत अच्छा है लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सोचते हैं कि जी हमने क्या लेना है, किसके पास जाएं, तो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स मौजूद हैं खानपुर में। तो आप, हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको खानपुर डैम में इसके इर्द गिर्द कहीं भी प्लॉट जो है वो प्लॉट चाहिए आपको, 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2, 4 कनाल, तो आप मेरे से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और हाँ जी, और फार्म हाउस के लिए भी जगह चाहिए, वो भी बता दें। हाँ, फार्म हाउस के लिए जगह चाहिए आपको मिलेगी मोबाइल के साथ। मेन आपको कमर्शियल जो बंदा थोड़े से फिर पैसे, वो क्या कहते हैं कि जितना आप मीठा डालेंगे उतना जितनी ज़्यादा चीनी डालेंगे या शक्कर डालेंगे उतना उतना मीठा। मीठा ज़्यादा होगा। जितना खर्चा आप करेंगे कम करेंगे, आपको साइड एरिया मिल जाएंगे, तो खर्चा आप ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये नज़दीक एरिया में भी साफ़ सुथरी जगह, जगह बहुत है लेकिन साफ़ सुथरी जगह इंशाल्लाह आपको मिलेगी। मिल और दूसरे नंबर पे मैं इस चैनल की वसातत से
अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं इन पर थोड़ी सी कमी लाएं, ताकि लोगों का जो रुझान है, जो कारोबार है, वो मजीद बढ़ सके। हाँ जी, और ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बिल्कुल वो भी उस पे होगी नजरसानी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है ये, खास तौर पे फॉरेनर पीपल के लिए। और पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों पर लोग आते हैं, कोई अच्छा स्पॉट नहीं है, उनके लिए ये है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बहुत ज्यादा साफ, नीट एंड क्लीन रखें, यहाँ पे डस्टबिन जो है वो रखें, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगाए, यहाँ पे टेंट्स लगाएं, यहाँ पे फर्स्ट एड रखें, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, लोग यहाँ पे आए, उनको अच्छा लगे, और जिससे पाकिस्तान प्रमोट हो और खानपुर और टेक्सला और ज्यादा प्रमोट हो। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। टेक केयर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू वेरी मच।